साथ जो मर्द है ये कौन है? अपन तो देखेला इसका आदमी को, और ये आदमी कौन है समझने का मेरे को। मुझे पता था तुमने अपने लिए तो कुछ बनाया नहीं होगा, बस दीपक की याद में सब कुछ भूल भुला कर बैठी होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूं। मेरा मतलब है हम दोनों के लिए लेकर आया हूं। क्या है ना, मेरी माँ मुझसे हमेशा कहा करती थी कि इंसान को कभी अकेला खाना नहीं खाना चाहिए, डिप्रेशन हो जाती है, सेल्फ पिटी होने लगता है। हाय, मैं कितना अकेला हूं, मेरा क्या होगा? लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें अकेला फील करने की जरूरत नहीं। अरे भाई, मेरे होते हुए तुम अकेले कैसे हो सकती हो? बिल्कुल नहीं हो सकती। हो सकती हो? बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है जतिन, लेकिन फिर तुम इतने दिन अकेले कैसे खाना खाती रही? ले, मैं अकेला कहाँ होता हूँ? तुम जो होती हो मेरे साथ। मैं? हाँ, मेरा मतलब है, देखो, तुम, मेरी माँ और मेरी खूब सारी खूबसूरत मॉडल्स, सबकी फोटोग्राफ्स लगा रखी है मैंने घर में। अब जल्दी से खाना खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। प्लीज स्टार्ट। तुम्हें पता है जतिन, दीपक को ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसकी सारी बातों के साथ साथ उसकी ये बात भी तुम्हें पसंद है ना? प्लीज खाओ यार, खाना खाओ। प्लीज अप्रिशिएट, बहुत अच्छा खाना लाया हूं। वो आई नहीं अब तक। तुम अब तक जाग रही हो? तरुण भी तो अब तक जाग रहा है। सुनीति के इंतजार में ना? सुबह होने की इंतजार में। काजल, ये जिंदगी कैसे भी कट जाती है, लेकिन कभी कभी एक रात काटना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आज की रात। हाँ, आज की रात। देखते हैं आज की रात क्या होता है। वो जो मैं और तरुण चाहते हैं, या फिर वो जो सुनीति चाहती है। तुम और तरुण तो यही चाहते हैं ना कि सुनीति अभय को अपना ले, और सुनीति ये चाहती है कि अभय तुम्हें अपना ले। अभय मुझे कभी नहीं अपनाएगा काजल। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सुनीति को अपना लेगा। फिर अब तक सुनीति लौट कर क्यों नहीं आई? शायद अभय अब तक माना नहीं होगा। अभय को मान लेना चाहिए काजल। वो जो मैं कह रही हूँ, वो जो तरुण कह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सोचती हो कि सुनीति की खुशी तुम दोनों की बात मान लेने में है। हाँ काजल, शायद तुम सुनीति को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती हो जितनी अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। उसकी खुशी औरों की खुशी में है, और फिर अगर सुनीति मान जाएगी तो क्या इसमें तुम्हारी खुशी नहीं? तो क्या तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि इसमें तुम्हारी खुशी है? शुक्र है सुनीति चली गई।
मतलब जानते हो अब? आज से हम पति पत्नी हैं। न पंडित, न वेदी, न हवन, न अग्नि के इर्द गिर्द 7 फेरे। बस ये सिंदूर ही काफी होता है जन्म जन्मांतर का रिश्ता तय करने के लिए। हर औरत अपनी जिंदगी में एक ही पुरुष को ये अधिकार देती है। मैंने ये अधिकार तुम्हें दिया है। अब मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी मांग में हमेशा तुम्हारा सिंदूर सजे। यार प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज मेरी बात मान जाओ और सो जाओ। देखो सुमन, जब तक तुम सोओगी नहीं ना, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अपने पतिदेव की याद में रात भर जागती रहोगी और वहां पे दीपक खर्राटे मारते हुए सो रहा होगा। नहीं जतिन, दीपक को भी मेरे बगैर नींद नहीं आएगी। जब तक वो फोन पर मुझसे बात ना कर लेना, वो नहीं सोएंगे। क्यों? तुम फोन पे उन्हें लोरी सुनाने वाली हो क्या? सो जा राजकुमारी, सॉरी राजकुमारी नहीं, राजकुमार। अच्छा बस करो, तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी। ना, तुम सो जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और अगर उनका फोन आ गया तो? अरे यार कमाल कर रही हो तुम सुमन। अभी तुमने बताया ना कि जिस गेस्ट हाउस में दीपक रह रहा है वहां से फोन बहुत दूर है, तो कहां से करेगा वो फोन? प्लीज सो जाओ यार, अब सुबह ही फोन आएगा। और जब फोन आएगा ना तो उसे कह देना कि मैं तुम्हें रात को सुला के यहां से गया हूं, लाइक अ गुड फ्रेंड। हालांकि दीपक ने यह गवारा नहीं समझा कि मुझे बता दे कि ये शहर से बाहर जा रहा है। ये भी नहीं कहा मुझसे कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। Stupid। दीपक ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला? सपना आया था तुम्हें? यार कौन से स्कूल में गई थी तुम? नहीं खैर जो भी हो, वहां जाओ और पूरा रिफंड वापस लो। अरे यार जेंडर तो सही रखो अपना। सपना आया नहीं था, सपना आई थी, लड़की है, उसने मुझे बताया। कब? कौन सा दिन था यार? छोटा सा ड्रेस पहना हुआ था उसने, फूल वाला। हाँ 2 दिन पहले। लेकिन दीपक ने तो मुझे कल ही बताया। कल? इसका मतलब सपना पहले से जानती थी कि दीपक बाहर जाने वाले हैं। I love you। जानती हूँ अगर तुम्हारी जुबान से पहले तुम्हारी आंखों ने मुझसे ये बात कई बार कही, कई बार। क्या तुम नहीं जानते कि सुनीति क्या चाहती है? क्या चाहती है? वो अभय और शीतल को मिलवाना चाहती है। इसका मतलब ना वो अभय की होगी और ना ही तुम उसे अपनाओगे। तो वो बिल्कुल अकेली रहना चाहती है, बिल्कुल अकेली।
वो वहीं पे सपना, वो मेरी सुमन के पास है। तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया सपना, वो वहीं पे। अब मैं चैन से मर सकूं, अब मैं चैन से मर सकूं। सुनती नहीं हो, तुम सुनती नहीं हो, तुम कोई और हो ना। तुम मेरी सुनती हो ही नहीं सकती। बताओ कौन हो तुम? अभय, बताओ कौन हो तुम? मैं सुनीति। नहीं, ये मेरी सुनती नहीं हो सकती, नहीं हो सकती मेरी सुनती। ये मेरी सुनती नहीं हो सकती। ये क्या कर दिया इसने? ये अभय से शादी कराई है। शादी? हाँ, तुमने देखा नहीं? उसने दुल्हन के कपड़े पहने। तरुण, मैं इस जोड़े को पहचानती हूँ। ये वही जोड़ा है जो सुनीति ने उस रात पहना था, जिस रात उसने अपना सब कुछ अभय को सौंप दिया था। सब कुछ सौंप दिया था? मतलब तुम्हारा मतलब है कि? नहीं तरुण, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सुनीति कभी वापस नहीं आती। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी और सुनीति के बीच कुछ तो जरूर हुआ है। यही तो तुम चाहते थे ना तरुण? मेरा मतलब है, हम सब चाहते थे। इसी में तो सुनीति की खुशी है। अभय के लिए उसका प्यार, उसकी असलियत। और आखिर कब तक छुपा के रखती वो अपनी असलियत? अब तो सुनीति की असलियत सामने आ ही गई ना, तुम्हारे होते हुए, एक पति के होते हुए सुनीति अभय की दुल्हन बन बैठी है तरुण। इतना भी नहीं सोचा उसने। इस तरह तो वो बदनाम हो जाएगी। तरुण, कम से कम तुम तो सुनीति के बारे में इस तरह मत सोचो। उसने तुमसे वादा लिया था ना कि तुम उसे कभी बदनाम नहीं होने दोगे। तभी तो मैं उसे तलाक देना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, ताकि दुनिया ये सोचे कि मेरी वजह से बेचारी सुनीति कहीं की नहीं रही। और जब वो अभय का हाथ थामेगी
तो लोगों को उससे हमदर्दी होगी, बदनाम नहीं करेंगे लोग उसे। लेकिन शायद सुनीति से और सब्र नहीं हुआ, और ना ही अभय से। और लोग कहते हैं कि शीतल बुरी है। शीतल जो आज बिल्कुल अकेली है। अभय कभी मेरा नहीं था, और अब तो कुमार भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया। संभालो अपने आप को शीतल दी। अब हम दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। तरुण, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सुनीति से ज्यादा मुझे दर्पण की फिक्र हो रही है। दर्पण की? जरा सोचो तरुण, सुनीति दर्पण की मालकिन है, और दर्पण की मालकिन की बदनामी दर्पण की बदनामी ही कहलाई जाएगी ना। मांग में सिंदूर भरने का मतलब जानते हो अब? आज से हम पति पत्नी हैं। न पंडित, न वेदी, न हवन, न अग्नि के इर्द गिर्द साथ थे। मुझे आशीर्वाद दो कि मेरी मांग में हमेशा तुम्हारा सिंदूर सचे।